अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 23 पे चैप्टर नंबर 2 स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा पैराग्राफ को दोबारा स्टडी कर लेते हैं। We know that the malaria is a common disease in many countries, including in Pakistan. We will go through the histories of this disease to know how biologists solved the biological problem concerning the cause and the transmission of malaria. मलेरिया की वजह क्या थी, मलेरिया होने की वजह क्या थी और ये ट्रांसमिट कैसे हुआ, ये दोनों चीज़ों को जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों की बात है, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। जो डॉक्टर्स थे उनको मलेरिया का पता था। दे डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है या बुखार हो जाता है तो भी मलेरिया हो जाता है। ठीक है जी। दे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द डिजीज़ वॉज मोर कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन लो मार्शी एरियाज़। मार्शी कहते हैं दलदली इलाकों को। उनको ऐसा लगा कि जो लोग दलदली इलाकों में रहते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। इट वॉज थॉट दैट द स्टेगनेंट वाटर ऑफ द मार्शेस पॉइजनड द एयर एंड अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। अब यहाँ पे क्या था कि जो स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है खड़ा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। ठीक है जी। तो उनका ये मानना था कि जो मार्शी एरियाज, दलदली इलाकों में जो ठहरा हुआ पानी है, उस ठहरे हुए पानी की वजह से जो हवा है वो भी आलूदा हो जाती है। उस आलूदा हवा को ब्रीद करने की वजह से इंसानों को मलेरिया हो रहा है। ठीक है। दिस बिलीव लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज़। इस बिलीफ ने, इस यकीन ने उन्होंने इसका नाम मलेरिया रख दिया। कैसे? द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। माला का मतलब है बैड, एरिया मीन्स एयर। ये जैसे हमने ऊपर अभी कहा बैड एयर। For the further clarification of the observation, some volunteers drank stagnant water from the marshes. They did not develop malaria. अब जी यहाँ पे कुछ वॉल्टियर्स ने उस जो खड़ा हुआ पानी था दलदली इलाकों का, उसको पी कर देखा, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। यहाँ पे ये बात गलत साबित हो गई। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज़ मलेरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता होता है। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है, इसको मार्क कर लें। द इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। यहाँ तक लिखने के बाद मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। यहाँ तक आप लोगों ने मलेरिया की डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है जी, कि ये एक डिज़ीज़ है और इसका मतलब ये है। इतना काफ़ी है 2 नंबर के लिए। अगर उसके अलावा भी आप पीछे से कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यही लिखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, व्हाट इज़ क्वीना क्वीना। अच्छा जी, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है क्वीना क्वीना, अब इसकी क्या कहानी है, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। In the 17th century, when the New World America was discovered, many plants from the America were sent back to Europe to be used as medicine. The bark of a tree is known as quina quina, was very suitable for curing fever. It was so beneficial that soon it was impossible to carry enough bark to Europe. Some honest merchants began to substitute the bark of an other tree. ठीक है जी। अब इधर एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है सिनकोना। ठीक है, सिनकोना और क्वीना क्वीना आपस में थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ये देख लेते हैं। 17th सेंचुरी में अमेरिका के अंदर जो एक प्लांट डिस्कवर किया गया जिसको क्वीना क्वीना कहा गया, उसके बार्क को, ठीक है, अब वो इस्तेमाल जब किया गया मेडिसिन के तौर पर, तो वो मलेरिया के लोग उससे ठीक होना शुरू हो गए। अब वहाँ पे कुछ जो है डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स भी थे, ये लिखा हुआ कुछ ताजर जो कि ईमानदार नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्वीना क्वीना के बजाय हम इन लोगों को यूरोप में सिनकोना ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सिनकोना ट्रांसफ़र करने से उनको शायद सिनकोना से उस तरह आराम नहीं आएगा, तो वो हमसे डिमांड करेंगे क्वीना क्वीना को। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर इसकी शॉर्टेज हो चुकी है, तो आप लोग हमें वो मनी ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास मनी ज़्यादा आ जाएगी। तो अब हुआ क्या कि जब जो क्वीना क्वीना है उसकी जगह सिनकोना को जब ट्रांसफ़र किया गया यूरोप में, तो सिनकोना को एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त दवाई कंसिडर किया गया, क्वीना क्वीना से भी बेहतरीन। तो उल्टा जो उनको जो फ़ायदा हासिल करने चाहते थे उनको उल्टा नुकसान हो गया। ठीक है, तो क्वीना क्वीना एक वो ड्रग थी, मतलब वो ट्री का बार्क था जिसकी वजह से मलेरिया क्योर हो रहा था पहले। उसके बाद इसकी ही जो है रिप्लेसमेंट में एक और बार्क आया जिसको हमने कहा सिनकोना, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव था। इसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ क्वीना क्वीना, तो आपने यहाँ से लिखना है द बार्क ऑफ अ ट्री से लेकर आपने यहाँ फीवर तक लिख देना है।
ठीक है जी, इसका आंसर इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है व्हाट इज़ सिनकोना। तो सिनकोना यहाँ से मार्क कर लें। सिनकोना, इसको विच को काट के लिख लें इज़, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आंसर नहीं बन रहा है, इसलिए प्रॉपर आंसर के लिए ये कटिंग थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। सिनकोना इज़ क्लोजली रिजेंबल्ड टू क्वीना क्वीना। सिनकोना बिल्कुल क्वीना क्वीना के जैसी थी, इस वजह से तो उन्होंने उस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहा था, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनकी जो बेईमानी थी उसने उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो जी आपका आंसर बनेगा सिनकोना इज़ क्लोजली रिजेंबल टू क्वीना क्वीना। उसके बाद ये वाली लाइन हमारी कट हो जाएगी यहाँ से। फिर यहाँ से सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। सिनकोना बार्क कंटेन क्विनीन दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़। सिनकोना बार्क के अंदर क्विनीन पाई गई जो कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये इसके अंदर से 3 क्वेश्चंस निकलते थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ के अंदर इसमें से कुछ भी करने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए 3 लाइनें आती हैं, ये मैंने आपको मार्क करवा देती हूँ यहाँ से। इट इज़ ऑल्सो बिकम अ बिलीव दैट द मलेरिया टू माइट बी कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर ये कहा गया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिन्होंने मलेरिया कॉज किया। 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन बिगेन टू सर्च फॉर द कॉज ऑफ मलेरिया। 1878 ये डेट्स और ये जो साइंटिस्ट के नाम है ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इसलिए इसको मार्क करके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। तो यहाँ तक के थे 3 क्वेश्चन आपके और एक ऑब्जेक्टिव थी। अगर आपको कोई इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट लगता है या कुछ समझ नहीं आती, यू कैन कमेंट द डाउन बिलो। तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्लाज्मोडियम, और इसके आगे मज़ीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है मलेरिया के ही टॉपिक में। ठीक है जी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।